नमस्कार, आदाब। मैं हूं नबील अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया कार्यक्रम आपकी बात आप ही के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जिन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, राजनीति या साहित्य के क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान दिया हो। दोस्तों, इस क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है बिजनौर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री हितेश कुमार शर्मा जी। आइए उनसे करते हैं कुछ बात। हितेश कुमार शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपसे हितेश कुमार शर्मा जी ये जानना चाहता हूं कि आपने जो साहित्यिक में आपने अपना योगदान दिया है, इसमें आपने शुरुआत कहां से की? 1952 में जब मैं मेरठ जाने से पहले बिजनौर इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो उस जमाने में एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें कविता का शीर्षक दिया गया था बात बन जाएगी। इस पर कविता लिखने के लिए कहा गया था। तो पूरे कॉलेज में केवल मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पर बात बन जाएगी पर कविता लिखी थी, और ये कविता उस जमाने में हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तब से ये सिलसिला जारी है और आज मैं सन 52 से 2012 तक का सफर मैंने तय किया है, और ये तब से मेरी यात्रा, जो कविता की यात्रा है, तब से रुकी नहीं, लगातार चल रही है। मैं 46 पुस्तकें लिख चुका हूं और 157 सम्मान मुझे साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अंतर्गत MJP के कॉलेज, डिग्री कॉलेज बरेली में मेरे ऊपर 3 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जिसमें साहित्य की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से मेरी काव्य साधना का योगदान वर्णन किया गया है। अच्छा हितेश कुमार शर्मा जी, हम आपको पीछे लेकर चलते हैं पास्ट की तरफ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने शिक्षा जो कहां तक प्राप्त की? मैं सबसे शुरू में 4थे दर्जे में पेश हुआ था। बिजनौर मुस्लिम इंटर कॉलेज कहलाता था पहले, उसमें पढ़ा, और 7वें से लेकर 8वें तक मैं फिर चला गया था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में चूंकि कॉमर्स नहीं थी और मैं कॉमर्स लेना चाहता था, अतः मैं फिर वापस आया बिजनौर इंटर कॉलेज में, और बिजनौर इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, और इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं चला गया था मेरठ में मैं वहां पर मुस्लिम हॉस्टल में रहा। वहां मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त उस जमाने में इस्लाम मोहम्मद शेर, जो बिजनौर इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वो मेरा रूम पार्टनर था, और हम दोनों 1 साल तक बड़े प्यार मोहब्बत से रहे। फिर वो चला गया था अलीगढ़ और मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता रहा। मैंने वहीं से BCom LLB किया। अच्छा, इस क्षेत्र में अब आप आए तो जाहिर बात है कि आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सामने आई होंगी, घर वालों के सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ी होगी। तो घर वालों का आपके साथ कितना सपोर्ट रहा? शुरू में तो जब तक मैं पढ़ता रहा तब तक तो साहित्यिक साधना घर वालों के पैसे पर ही चलती थी, और जो थोड़ा बहुत पैसा मुझे मिलता था पढ़ाई के ज़माने में, उसमें से कुछ मैं निकाल के बचा के कुछ पत्रिकाओं में अपनी कविताएं भेजता था। उस ज़माने में एक फिल्मी पत्रिका थी रंगभूमि, उस रंगभूमि में बहुत सी मेरी कविताएं छपी हैं। बिजनौर टाइम्स में उस ज़माने में मेरी बहुत सी कविताएं छपी हैं, जब बाबू सिंह चौहान बिजनौर जिंदा थे और वो बिजनौर टाइम्स निकालते थे। बिजनौर टाइम्स से पहले एक अखबार निकलता था नवरंग और चिंगारी, तो चिंगारी में मुनीश्वरानंद त्यागी ने भी मेरी कविताएं छापी और नवरंग में बाबू सिंह चौहान ने भी छापी। दोस्तों, हम यहाँ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि श्री हितेश कुमार शर्मा जी साहित्यकार होने के साथ साथ सेल टैक्स के वकील भी हैं। आइए उनसे इस बारे में भी कुछ मालूमात करते हैं। शर्मा जी, आप ये बताइए कि आप सरकारी वकील हैं या अपनी प्रैक्टिस करते हैं? सेल्स टैक्स में सरकारी वकील नहीं होते, उसमें डिपार्टमेंट अधिकारी ही सरकार की तरफ से पैरवी करता है। केवल प्राइवेट वकील ही होते हैं जो कि फर्मों द्वारा एंगेज किए जाते हैं। मैं भी बहुत सी फर्मों द्वारा अपील करने के लिए, केस करने के लिए एंगेज किया जाता हूं और मैं उनकी तरफ से बहस करता हूं। आज सन 1959 से मैंने LLB पास करने के बाद सन 60 से वकालत शुरू कर दी थी,
और वकालत में मेरी आज 52 साल पूरे हो चुके हैं। सन 92 में मैंने अपना बस्ता अपने पुत्र तपेश शर्मा को सौंप दिया था और मैं घर पर रह करके केवल अपील का काम देखने लगा था। वही सिलसिला जारी है। आज मैं अपील का काम देखता हूं और तपेश लोकल अधिकारियों के यहाँ मुकदमों को निपटाता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि श्री हितेश कुमार शर्मा जी के 2 पुत्र, जिनमें एक सेल टैक्स वकील हैं और एक इनकम टैक्स के वकील हैं, तो वो भी आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, साथ ही हैं, हम साथ ही काम करते हैं। अच्छा, जैसे लिखाई की तरफ ज्यादा रहते हैं, ऑफिस में ज्यादा टाइम अपना गुजारते हैं, तो इसमें आपकी पत्नी जी का सपोर्ट कितना रहता है आपके साथ? जहाँ तक साहित्यिक क्षेत्र है उसमें मेरा पूर्ण सपोर्ट मेरी पत्नी का रहता है, क्योंकि यदि पत्नी सपोर्ट न करे तो आप साहित्यिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। वो बहुत सी पत्नियां मीन मेक निकालती हैं, आपको हतोत्साहित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ जहाँ जहाँ भी मैं सम्मानित होने के लिए बुलाया गया हूँ वहाँ वो मेरे साथ जाती हैं और हम दोनों जाकर के वहाँ सम्मान ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद से आपस में हमारी तालमेल बैठी है। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं कि श्री हितेश कुमार शर्मा जी रोटरी क्लब के भी गवर्नर रह चुके हैं। कब बने थे गवर्नर रोटरी क्लब? 1997 में चुनाव हुए थे, जब श्री गिरधारी लाल साहनी गवर्नर थे। वो मुरादाबाद के रहने वाले थे और तब मेरा चुनाव हुआ था गवर्नर फॉर 1998-99। 1998-99 में मैं 1 जुलाई से और 30 जून 99 तक गवर्नर रहा। इस पद पे बने रहते हुए आपको कोई सम्मान मिला? रोटरी में गवर्नर रहने के समय मुझे सम्मानित किया गया, मेरे काम को सराहा गया। पोलियो प्लस का मुझे प्रमाण पत्र दिया गया कि पोलियो प्लस मेरे काल में बड़ा अच्छा चला। मैंने बहुत सारे इंटरेक्ट क्लब खोले, बहुत सारे मैंने रोटरेक्ट क्लब खोले और बहुत सारी मैंने ग्रामीण इकाइयां स्थापित की। इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। और आपकी अब तक कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ बता सकते हैं? मैं 11 पुस्तकें तो मेरी व्यापार कर कानून पर प्रकाशित हो चुकी हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, शासनादेश, टैक्स हॉलिडे, शेड्यूल ऑफ रेट्स, 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा मेरे निजी संकलन भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कविताएं भी हैं, लेख भी हैं और सामूहिक संकलन भी हैं। मैं प्रत्येक वर्ष एक सामूहिक संकलन निकालता हूं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के और अभी कभी कभी तो भारतवर्ष से बाहर के भी कवि उसमें सम्मिलित होते हैं। इस बार जो मेरा संकलन निकल रहा है ये 13वां संकलन है। इसका नाम त्र्यंबकम है। इसमें 92 कवि सम्मिलित हुए हैं। कोई ऐसी कविता या गजल जिसे आप बेहद पसंद करते हैं और अक्सर तन्हाई में गुनगुनाते हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? बहुत सारी गजलें और कविताएं ऐसी हैं कि जो मैंने अनगिनत कविताएं और गजलें लिखी हैं, लेकिन अब मेरी बाईपास सर्जरी हुई है तब उससे मेरी याददाश्त पर फर्क पड़ गया। मैं अब याद नहीं रख पाता, याद नहीं रहता, लेकिन 1-2 शेर मुझे जो याद आएगा वो मैं आपको सुनाता हूँ। अभी मैं सुबह एक गजल लिखने जा रहा था, इसी वजह से मैं लेट भी हुआ। उसमें गजल में था, कौन मूल्यांकन करेगा आपका, कौन मूल्यांकन करेगा आपका, पड़ गया है किन्नरों से सांप का। आदमी है आदमी को खा रहा, आदमी है आदमी को खा रहा, सर से पांव, माफ कीजिए याद नहीं रहता। अभी एक गजल और 1-2 शेर उसका देखिए याद आता है, सुनाता हूं कि आज फिर उसने बद्दुआ दी है, आज फिर उसने बद्दुआ दी है, सांस मेरी थकी थकी सी है, जिंदगी में सभी कुछ है लेकिन कुछ न कुछ की भी कुछ कमी सी है। तो ये कलाम बहुत सारे हैं मगर वो याद नहीं रहते, इसलिए माजरत चाहूंगा, सुना नहीं पाता। अच्छा, उर्दू शायरी का भी आप शौक रखते हैं? उर्दू शायरी में मैंने लगभग 4 किताबें उर्दू शायरी की लिखी हैं। अभी जो मैंने किताब लिखी थी वो लिखी है मैंने मैं जमी पर हूँ, जो इसमें उर्दू शायरी सब गजलें उर्दू की हैं। उसमें उसकी जो भूमिका लिखी है वो मशहूर मारूफ शायर रसूल अहमद सागर जो जालौन के रहने वाले हैं उन्होंने लिखी है। और ये मेरी गजलों की पुस्तक विदेश में भी गई है, कनाडा गई है, अमेरिका गई है और ये हिंदुस्तान में बहुत सी लाइब्रेरियों में इनको मैंने भेजा है।
यहाँ पे एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हितेश कुमार शर्मा जी को साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको सम्मानित किया है? डॉक्टर की उपाधि मुझे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट और शक्तिनगर दिल्ली द्वारा उनका पूरा कोर्स करने के बाद, मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा कोर्स किया था जो मेरे पिताजी ने भी किया था। तो जब मैंने कोर्स पूरा कर लिया तब उन्होंने मुझे ये डॉक्टर की डिग्री प्रदान की थी। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में आपको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं अब तक? साहित्य के क्षेत्र में मुझे 157 सम्मान मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है विक्रमशिला विद्यापीठ का, जिसमें उन्होंने मुझे विद्यासागर और विद्या वाचस्पति की उपाधि दी है। दो बार सम्मानित किया है। अब वो मुझे तीसरी बार सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसके लिए मेरा रिजर्वेशन हो चुका है। 12/12/12 को मैं मेरठ से उज्जैन के लिए जाऊंगा सपत्नीक, और वहां पर मेरा सम्मान वो भारत भारती भूषण से करेंगे। इसके अलावा मैं पटियाला भी गया हूं। पटियाला में मुझे सम्मानित किया गया है। मैं हिमाक्षरा सोसाइटी है, समिति है, जिसने मुझे ऋषिकेश में सम्मानित किया। इसके अलावा परियामा में वृंदावन त्रिपाठी रत्नेश हैं जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। कलकत्ते में श्यामलाल उपाध्याय हैं, उनकी समिति ने, वांगमय विद्यापीठ ने मुझे सम्मानित किया। अब मैं सम्मानित 157 सम्मान हैं, जिनमें से कुछ प्रमाण पत्र में लाया भी हूं जो कि लेमिनेशन होने से और दीवार पर लटकने से रह गए हैं। आप कभी मेरे घर तशरीफ लाएंगे तो वहां पर आपको दीवार पे वो सभी प्रमाण पत्र, जो सम्मान पत्र मुझे मिले हैं, वो दीवार पर लेमिनेटेड हुए मिलेंगे। और वो पुस्तकें भी, मैं अपनी पुस्तकों के अलावा लगभग 500 पुस्तकों में जो दूसरों ने प्रकाशित की हैं उनमें भी शाया हो चुका हूं। लगभग 1000 अखबार मेरे घर पे ऐसे रखे हुए हैं जिनमें मेरी शायरी और मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइए, इतने लंबे टाइम में आपकी कोई ऐसी यादगार चीज जो आपको हमेशा याद रहती है, कोई ऐसा लम्हा आपके साथ गुजरा हो जो अभी अब तक आपको याद हो, वो बताइए। वकालत के क्षेत्र में तो कई सारे लम्हे ऐसे आए हैं कि जो यादगार हैं। 1-2 बार अफसरों से झड़प भी हुई है, 1-2 बार कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है, लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ व्यापारी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, मैं भिड़ जाता था। आज के जमाने में तो वकील और व्यापारी मिलकर के और अधिकारी मिलकर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैं वकालत करता था और वकील की हैसियत से अपने व्यापारी की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ता था। साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लम्हे आए हैं कि जो मुझे यादगार रहे हैं। मैं उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा गया था। वहाँ श्रीनाथ द्वारा में 3 दिन का कार्यक्रम होता है। वहाँ का अनुशासन देखने लायक है। अगर 12 बजे से 1:30 बजे तक का खाने का समय है तो ठीक 12 बजे खाने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, आपको केवल बैठना होगा। और 1:30 बजे थालियाँ सब हट जाएंगी, सब बर्तन हट जाएंगे, कोई खाने की व्यवस्था वहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं रहेगी। रहने का, खाने का, ठहरने का सारा इंतजाम मुफ्त होता है। वो कोई पैसा श्रीनाथ द्वारा वाले नहीं लेते, बल्कि अपनी तरफ से सम्मान देते हैं। बड़ा सुंदर सम्मान पत्र, बड़ा सुंदर श्रीनाथ जी का चित्र और अंग वस्त्र वो प्रदान करते हैं। कोई और ऐसी बात जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? जब रोटरी में गवर्नर था तो वहाँ रोटरी में मुझे अमेरिका जाना था। अमेरिका में गया था तो मैं अगर अकेला जाता तो मैं कभी वहां नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मेरी आदत ठिठक कर देखने की है। जबकि मेरी पत्नी इस मामले में बड़ी जागरूक थी। वो मुझे हाथ पकड़ के खींच के ले जा करके अब हवाई जहाज तक ले जाती थी, सामान की सब व्यवस्था करती थी और सारा कुछ देखभाल करती थी। वहां अमेरिका पहुंचने पर वहां जब हमारा 7 दिन होटल हिल्टन में रहने का प्रोग्राम था और 3 दिन उन्होंने घुमाने का प्रोग्राम रखा था। 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के दौरान ऐसे बहुत से स्थान हमने देखे